आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन का मतलब है स्पो का मतलब है सोप। ठीक है, स्पोनिफिकेशन। अब स्पोनिफिकेशन हमारा प्रोसेस है सोप बनाने का। तो हमारे पास सोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना होती है, इंग्रेडिएंट अपने पास जमा करने होते हैं। तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या क्या चीज़ें हैं, हम फैट या ऑयल वगैरह ले सकते हैं या कोई फैटी एसिड। अब हमारे पास ये कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास सोर्स क्या है, एनिमल और प्लांट इसकी सोर्स हैं फैटी एसिड की। टैलो एनिमल फैट हो गया, और लार्ड ये पिग फैट है, कोकोनट ऑयल सनफ्लावर। तो इसमें हमने ये चीज़ इस्तेमाल की। एक इंग्रेडिएंट हमारा फैट और ऑयल हो गया, दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग अल्कली हमने लेनी है। स्ट्रॉन्ग अल्कली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है। दोनों ही हमारे पास क्या हैं, अल्कली। सही। तो हमारे पास फैटी एसिड था, फैट या ऑयल हम यूज़ करेंगे। इनकी प्रिपरेशन, ये हमारे हो गए प्रिपरेशन करने का सामान। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर अब हम देखते हैं। प्रोसीजर अगर हम स्टार्ट करें तो प्रोसीजर में हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास हमने इसमें ऑयल डाला और क्या डाला, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। दोनों में से हम एक अल्कली यूज़ करेंगे। दोनों को हमने क्या किया, दोनों को स्ट्रायर करा। स्ट्रायर मीन्स इसकी मिक्सिंग की, इसको डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद हमने क्या किया, मिक्सिंग करने के बाद ये हमारे पास बंसन बर्नर है, वायर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने अपना बीकर जो हमने सोल्यूशन बनाया वो सोल्यूशन इसमें डाल के रखा और ग्लास रोड की मदद से उसको हमने और भी डिज़ोल्व करते रहे और ये पकता रहा। अच्छा, इससे पहले अगर हमने जब ये दोनों चीज़ें मिलाई थी ना, उस वक्त हमारा ये जो बीकर होगा, ये बीकर जो होगा थोड़ा सा हीटअप हो रहा होगा, हल्का हल्का, वो हम हाथ से भी टच कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सही। अब हमने इसको मिक्सिंग करने के बाद हमने बर्नर पर रखा, इसको सॉल्यूशन को हीटअप किया। हीटअप करने के बाद हमने क्या किया, उसको कूल किया। जब हमने इसे कूल किया तो कूल करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला। सही, सोडियम क्लोराइड डाला तो हमारे पास ये जो है, ये जो सोल्यूशन है इसमें प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए। तो हमारे पास सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट दो चीज़ें आ गई। तो जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट डाला तो यहाँ पर नीचे जो है बॉटम में हमारे पास जो हमारा सोप है जो बन गया है, सोप वो बन गया उसके प्रेसिपिटेट, और ऊपर हमारे पास ग्लिसरॉल बन गया, ग्लिसरीन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। सॉल्यूशन तैयार होने के बाद हमारा सारा सॉल्यूशन बना तो हमने क्या किया, कूल भी कर लिया, इसमें प्रेसिपिटेट बन गए सॉल्यूशन में। फिर हमने क्या लिया, हमारे पास इस टाइप की शेप का फ़निल होता है। फ़निल में यहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर लगाया और ये हमारा जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने उठाया और उठा के यहाँ पर पोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने डाउन कर दिया। जब ये यहाँ पर आ गया तो फिर ये सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर बीकर मौजूद था, और जो उसमें हमने मैंने बताया कि हमारे पास सॉल्यूशन भी होगा उसमें, और क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सोप के। तो वो वहाँ पर जो ग्लिसरॉल बना और जो सोप बना, तो सोप जो है यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में रह जाएगा, और जो यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहाँ से बहता हुआ इसमें अगेन एक बीकर रखा हुआ, उसमें हमने ले लिया, वो सॉल्यूशन यहाँ आ गया। बाकी जो सोप जो था वो यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में रह गया। फिर उसको हम ड्राई कर लेंगे और वो हमारा तैयार हो जाएगा। So let's be discuss here according to our book. Sponification. Sponification is the reaction of triglycerol with sodium और potassium, जो अभी हमने डिस्कस किया। सही। सोप एंड फैटी एसिड एंड सॉल्ट, एनिमल फैट, ये सब हमने चीज़ें डाली थी और अभी हमने पूरा प्रिपरेशन करके दिखाई। अब लिखा, when soap is dissolved in water, grime may be washed away
It may be used to treat skin lesions, cleansing your body in some situation. जाहिर सी बात है, हमें पता है कि सोप के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं। हम अपने आप को बॉडी वॉश करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। स्किन वॉश, हाउस होल्ड यूजेस फॉर सोप इंक्लूड वॉशिंग, बाथिंग एंड अदर टाइप ऑफ where soap act as surfactant, emulsifying oil to enable them to carried away by water. In industry they are used as thickener. इंडस्ट्रीज में हमें थिकनर के तौर पे यूज़ करते हैं. कंपार्टमेंट ऑफ सम लुब्रिकेंट एंड प्रीकर्सर टू कैटलाइज्ड, हम कैटलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अब जो हमने पढ़ा, अभी हमने जो देखा था वो मैं पूरा प्रोसीजर मैंने बताया था प्रैक्टिकल का आपको. मटेरियल डेट नीड फॉर सोप प्रिपरेशन, अब हम अपनी बुक के मुताबिक देख रहे हैं तो वही सब डिस्कस कर रहे हैं. वापस वही बात आ रही है. एनिमल फैट, प्लांट ऑयल, कास्टिक सोडा, नया नाम यहाँ पे आ गया एडिटिव कलर वगैरह. इसमें कोई भी हम कलर डालेंगे जिससे उसमें सोप में कलर आ जाता है. ठीक है. एब्रेसिव, सिलिका, टाल्क, मार्बल, ये थोड़ा हमारे पास पाउडर फॉर्म की एक शक्ल है. अच्छा, यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये सब, मैंने पूरा मेथड बता दिया है. कास्टिक सोडा हमने कैसे यूज़ किया था और ये भी मैंने बता दिया कि ये अल्कली है. सही. और जब हमने वो सॉल्यूशन बनाया था आखिरी फाइनल स्टेप पर फ़िल्टर करने से पहले, अगर हम उसको नोट करें लिटमस पेपर डाल के, तो उसमें भी उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा. रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू में चेंज हो जाएगा. तो सोप जो है अल्कली इन नेचर है. अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम सोप आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोडियम सोप. मतलब वो कह रहे हैं कि पोटाशियम सोप ज़्यादा सोल्यूबल है. इन कंसनट्रेटेड फॉर्म दे आर कॉल्ड सॉफ्ट सोप. अगर हम जो सोडियम का सोल्यूशन कंसनट्रेटेड डालेंगे तो वो सॉफ्ट होगा. आल्दो सॉफ्ट सोप आर डिक्लाइनिंग इन इम्पोर्टेंस, पोटाशियम सोप इज स्टिल प्रोड्यूस इन वेरियस लिक्विड concentration of for use in combination with sodium soap in shaving product. अच्छा जी, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर शेविंग प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल है. जो शेविंग प्रोडक्ट है उसके अंदर सॉफ्ट सोप जो हम बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सोडियम यूज़ किया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड, उससे हमने उसको सॉफ्ट सोप बनाया. एडिटिव हमें पता है वो कलर वगैरह देता है, ब्राइटनेस देता है उसको सोप को. ठीक है. एक रॉ मटेरियल है फॉर सोप मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा जी. एब्रेसिव, वाटर इनसोल्यूबल मिनरल्स सच एज टॉल्क. अब आपने देखा होगा कि वो सोप का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ौरन से वाटर डले और वो पूरा ही बह जाए या वो पूरा फ़ौरन से घुल जाए. तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखने के लिए, उसकी सॉलिड नेचर रखने के लिए इसमें हमने टाल्क पाउडर इस्तेमाल किया है. चॉक, फील्ड स्पार्स, स्क्वाड्स एंड सम आर ऑफन पाउडर एंड एडिड टू सोप. तो ये इस तरह के हम जो है इसको हार्ड करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास एब्रेसिव हेल्प इन रिमूविंग ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम स्किन. एब्रेसिव का एक दूसरा काम ये भी है कि ये वो ऑयल, चिकनाई वगैरह जो है उसको अच्छे तरीके से रिमूव करता है किसी भी ऑयली प्लेस पर, चाहे वो हमारे पास कोई कपड़ा हो या कोई स्किन पर दाग लगा हुआ हो. ठीक है. तो वो इसको अच्छी तरीके से एब्रेसिव मटेरियल जो है उसको रगड़ेगा, अच्छे तरीके से खुरेचने में हेल्प करेगा, बिल्कुल कंप्लीटली उसको रिमूव करवा देगा, मतलब ये काट देगा. यहाँ पर हमारे पास इसका वो मेथड है फ्लो चार्ट मेथड. अब फ्लो चार्ट मेथड में हमारे पास वही है. हमारे पास ऑयल और फैट डाला, डीकलराइजिंग करने के लिए इसमें ब्लीचिंग वगैरह डाली, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला था, फैट वगैरह डाला था, फिर हमने उसको फ़िल्टर भी किया था.
तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारा सॉल्यूशन बन गया था यहाँ पर आ गया था वो सॉल्यूशन को फिर हमने सेपरेट किया था, सोडियम क्लोराइड भी उसमें हमने डाला ताकि वो प्रिसिपिटेट बन के सोप के प्रिसिपिटेट बन जाए और सॉल्यूशन जो ग्लिसरीन का था वो अलहदा हो जाए। तो इस वजह से हमने क्या किया, वो जो बना पूरा सॉल्यूशन उसको हमने फिर प्योरीफाई करने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड ऐड किया और उसमें फिर हम कोई फ्रेगनेंस वगैरह खुशबू वगैरह भी डाल देते हैं, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, खुशबू को हम ऑर्डर भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा ये फाइनल स्टेप हो जाता है, जो हमारा फिनिश हो गया स्टेप। सारा मेथड वही है जो हमने फॉलो किया था।